हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री का जो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला होता है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। जो आपका हरियाणा बोर्ड का जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। हालांकि सॉल्यूशन में पूर्ण रूप से सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसमें देखो, आपके जो टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं मैं 40 का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। इसमें देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, या फिर इसको बोलते हैं मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो, सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा संस्कृति का स्थल कौन सा है। तो पहला जो खोजा गया वो स्थल कौन सा था, हड़प्पा था। इसी के नाम पे इसका नाम हड़प्पा पड़ा है। उसके बाद देखो, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, 16 थी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका, महाभारत के रचनाकार कौन थे। तो महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, फाहियान किस देश का रहने वाला था। तो फाहियान चीन का रहने वाला था, एक बौद्ध भिक्षु था जो भारत आया था। उसके बाद देखो, प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। तो प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। उसके बाद देखो, मीराबाई के गुरु कौन थे। तो मीराबाई के गुरु थे संत रविदास। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखो, विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश का क्या नाम था। तो प्रथम राजवंश था वो कौन सा वंश था, संगम वंश था। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी, और मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन, अकबरनामा का लेखक कौन था। तो अकबरनामा का लेखक था वो अबुल फजल था। उसके बाद देखो, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ नहीं पाते हो, इस वजह से कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो देखो, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, यहाँ पे क्वेश्चन अपने को पूछा गया था कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1793। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है अपने को कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। या फिर कई बार ये भी हो कि भाई किसने किया है। तो ये किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन ये यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22 मार्च 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, संथाल लोग खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे ये कुदाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसमें क्या होगा, हल होगा। यहाँ पे आपका जो पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे वो कुदाल का प्रयोग करते थे, संथाल जाति के जो लोग थे वो हल का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखो, 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। मतलब कारतूस जो थे उन पे चर्बी लगी हुई थी, और वो जो सैनिक थे उनको मुंह से तोड़ना पड़ता था, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इस वजह से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह के कारण 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद देखो, वाजिद अली शाह राज्य का शासक था। तो कौन सा राज्य था, अवध का शासक था। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देखो, आपका क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। मतलब क्रिप्स मिशन था भारत कब आया था। तो वो मार्च 1942 में, मार्च 1942 में आया था। उसके बाद देखो, भारत स्वतंत्र में हुआ। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन 21 का, हड़प्पा के लोग किस पशु की पूजा करते थे। तो यहाँ पे जो पूजा करते थे वो वर्षभ बेल जो था, वर्षभ बेल की पूजा करते थे। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो सोना प्राप्त करते थे दक्षिणी भारत या फिर अफगानिस्तान।
मतलब 2 जगह थी, एक तो दक्षिणी भारत और एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में हुई थी। यहाँ पे भी देखो आपको डेट पूछी गई है कि कब हुई थी, तो कब हुई थी 1921 में, 1921 में। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 24 का, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और वर्तमान में इसको किस नाम से बोलते हैं, पटना के नाम से। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, संगम साहित्य की भाषा है, तो संगम साहित्य की भाषा क्या थी, तमिल भाषा थी। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी, तमिल भाषा थी। उसके बाद देखो आपका 26, एकलव्य की कथा का संबंध किस महाकाव्य से है, तो एकलव्य की कथा का संबंध महाभारत से था। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, मनुस्मृति का संबंध किस विषय के साथ था, तो मनुस्मृति का संबंध धर्मशास्त्र के साथ था। उसके बाद देखो 28 का, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो स्वामी ऋषभ देव थे। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, विष्णु भक्त संत कहलाते थे। विष्णु भक्त जो संत थे उनको किस नाम से जाने जाते थे, तो वो अलवार के नाम से जाने जाते थे। अगला जो क्वेश्चन, जप्पू जी साहिब के लेखक कौन थे, तो जप्पू जी साहिब के लेखक थे गुरु नानक देव। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन 31 का, विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, तो ये पंपा देवी थी। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर कब हटाया था, तो 1564 ईस्वी के अंदर। अगला जो क्वेश्चन आपका 33, पहाड़िया लोग खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते थे, तो ये पहाड़िया लोग कुदाल का उपयोग करते थे और संथाल लोग हल का उपयोग करते थे। उसके बाद देखो अमेरिका का गृह युद्ध कब हुआ था, तो अमेरिका का गृह युद्ध 1861-62 में हुआ था। उसके बाद देखो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिला लिया गया था, तो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था 1856 ईस्वी में, 13 फरवरी 1856 को। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, 1919 में, 1919 को। उसके बाद देखो गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा, तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। जो दांडी यात्रा हुई थी उसके बाद ही ये नमक कानून तोड़ा था। दांडी यात्रा इसीलिए थी कि नमक के कानून था बनाया हुआ था उसको तोड़ने के लिए। उसके बाद देखो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से आपके टोटल 40 नंबर का पेपर था, 40 क्वेश्चन थे, तो इनको आपने देख लिया होगा और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और साथ में अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आगे आने वाले वीडियो तक धन्यवाद।